हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी। आज स्टैंडर्ड 9 का प्रैक्टिस सेट 3.1 सॉल्व करेंगे। उसका ऑलरेडी हमारा स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमारा फिनिश हो गया। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द पॉलिनोमियल इन एक्स यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। आपको बताने का है। फर्स्ट क्वेश्चन है मोनोमियल विद डिग्री 7। पिछले के वीडियो में मैंने आपको बताई थी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल किसे कहते हैं। देखिए, जैसे कि 2x है या 5 है या 3x है, कोई भी एक टर्म है, मतलब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, वन टर्म रहेगा तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल, राइट। अभी यहाँ पर दो टर्म है। देखिए, एक ये आ गया, फिर प्लस का साइन है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, फिर दूसरा टर्म है, ये दो टर्म आ गया तो टू टर्म है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल, राइट। अभी यहाँ देखिए, ये फुल, ये वन टर्म है, ये सेकेंड है एंड दिस इज थर्ड, तीन है ना, तो ये थ्री टर्म है, 1 2 3, तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ओके, देखिए ये कोएफिशिएंट, वेरिएबल, इंडेक्स, ये तीनों मिला के ये एक होता है, एक टर्म है, ये दूसरा है एंड दिस इज थर्ड वन, सो ये थ्री टर्म है, सो ट्राइनोमियल। उस हिसाब से हमें आगे सॉल्व करने का है। अभी यहाँ बोला है मोनोमियल विद डिग्री 7। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म होना चाहिए, राइट। सो सॉल्यूशन लिख लेते हैं, एक ही डिग्री, तो यहाँ पर x बोला है तो x लिख दीजिए। डिग्री, डिग्री मतलब इंडेक्स जो ऊपर होता है, हाईएस्ट, तो ये आ गया है 7। मोनोमियल मतलब एक टर्म, एक टर्म के हिसाब से एक ही लिखा जाएगा, राइट। अभी नेक्स्ट देखिए, यहाँ बोला है बायनोमियल विद डिग्री 35। सॉल्यूशन, तो दो टर्म होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से कोई भी टर्म ले सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट x 35 प्लस 2x, मैंने ये दो टर्म ले ली हूँ। आप अपनी मर्जी का कोई भी दो टर्म यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, ट्राइनोमियल मीन्स तीन टर्म होना चाहिए, तो यहाँ पर डिग्री एटलीस्ट 8 होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट होना चाहिए 8, उसके छोटे में फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अभी समझिए, मैंने लिख ली हूँ x 8 प्लस 3x माइनस 5। आप ये ध्यान दीजिएगा, जब आप सेकेंड टर्म लिख रहे हैं x के, तो 8 से कम होना चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर डिग्री 8 बोला है, डिग्री मतलब हाईएस्ट सम, हाईएस्ट सम कितना 8 होना चाहिए, तो आप यहाँ पर 9 10 नहीं लिख सकते हैं। आप उसे 7 8 6 1 ये सब चलेगा, बट आप इससे ज़्यादा डिग्री नहीं लिख सकते। यहाँ पर भी देखिए, हाईएस्ट कितना बोला था, डिग्री 35, मीन्स 35 आपका हाईएस्ट होना चाहिए। इसके छोटे से 34 35 36, यहाँ पर आप कोई भी नंबर इंडेक्स में लगा सकते हैं, बट 35 से ज़्यादा 36 37 38 नहीं लगा सकते। डिग्री 35 का मतलब है हाईएस्ट सम होना चाहिए एस की वैल्यू का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हमें इसका डिग्री बताने का है। स्क्वायर रूट के अंदर 5 है, तो इसका डिग्री क्या रहेगा। बट यहाँ वेरिएबल तो है नहीं, तो हम डिग्री कैसे बता सकते हैं, राइट। यहाँ पर वेरिएबल दिया ही नहीं है, जब दिया ही नहीं है वेरिएबल तो ऑटोमेटिक वो 0 रहेगा, राइट। अगर दिया भी रहता है तो समझिए कि ये 5 है, हाँ। यहाँ पर सपोज ये कोई भी वेरिएबल ले लीजिए तो उसका डिग्री 0 ही है, क्योंकि ये वेरिएबल ये दिया ही नहीं है, तो इसके लिए ये 0 ही आएगा, क्योंकि वेरिएबल दिया नहीं है तो उसको 0 ही हम समझेंगे। अभी नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर x⁻0 है, यहाँ पर डिग्री क्या दी गई है, 0, सो हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए थर्ड में क्या है, x⁻2, सो इसकी डिग्री ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है 2, तो 2 लिख दीजिए। स्क्वायर रूट 2 m⁻10, डिग्री कितना दिया है, 10 है, और इधर 7 है तो 10 है, मतलब वेरिएबल के ऊपर 10 है, तो ये 10 आ गया। यहाँ देखिए 2p माइनस स्क्वायर रूट 7, तो एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल कितना डिग्री है, 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 होता है, सो 1 है। लेकिन यहाँ पर देखिए
वेरिएबल 3 है, सबका डिग्री अलग अलग है। 7y माइनस वाई रेज टू 3 प्लस वाई रेज टू 5। तो आप बताएं यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ 3 एंड 5 है। सो कौन सा डिग्री आएगा? देखिए हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट कहाँ पर है? यहाँ 1 है, 3 एंड 5, हाईएस्ट क्या है? 5 है, सो 5 आएगा। देखिए यहाँ पर बताया गया है द हाईएस्ट सम ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री उसको बोलते हैं जो हाईएस्ट वेरिएबल के ऊपर जो पावर रहता है, जो हाईएस्ट रहेगा सम करने का, सबको प्लस करने का जो हाईएस्ट रहेगा उसको ही डिग्री कहते हैं। सो इसमें देखिए यहाँ पर 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, जब तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। और यहाँ पर 1 1 2, यहाँ 1 है तो ये 3 है। सो ये हाईएस्ट है 3, मतलब इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है। यहाँ पर देखिए m रेज़ टू 3 and 7 माइनस 3 m रेज़ टू 5 and प्लस mn। अभी देखिए ये दोनों को प्लस किए, 3 प्लस 7, सो 3 प्लस 7 कितना हो गया? 10, राइट। अभी यहाँ पर 5 और 1 है, 5 प्लस 1 कितना हो गया है? 6। यहाँ पर 1 है, 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया है? 2। तो हाईएस्ट कौन सा है? 10 है, मतलब 3 प्लस 7 है, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई है? हाईएस्ट 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें कुछ इक्वेशन दिया है, उसमें हमें बताना है कि है लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पहले हम सीख लेते हैं लीनियर किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल को जो एग्जांपल में लिखती हूँ, 3x माइनस 1, सेकेंड 7y। देखिए यहाँ पर डिग्री देखने का, हमें वेरिएबल की डिग्री देखने का है। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x की डिग्री कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, नहीं है, 1 है, 1 है, मतलब कुछ नहीं है तो 1 है। 1 रहेगा ना तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल दीजिए, y के ऊपर क्या है? 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, सो लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर टर्म्स नहीं देखते, जैसे यहाँ पर 2 टर्म है ना, 1 एंड 2। अगर 2 टर्म रहेगा तो उसका हम क्या बोलते थे? बाइनोमियल ना। तो ये बाइनोमियल, इसको हम नहीं बोलेंगे। यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल बोला डिग्री का देखने का, हमें डिग्री में 1 ही होना चाहिए, 1 रहेगा डिग्री में तो ही लीनियर। इसके एग्जांपल जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 2x प्लस 5y माइनस 1, ये 3 टर्म हो गया। 3 टर्म में तो होने दीजिए, बट इसका हमको क्या देखने का है कि डिग्री कितना है। तो यहाँ पर डिग्री 1 है, डिग्री 1 रहेगा तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल ही बोला जाएगा। टर्म नहीं देखने का है, सिर्फ हमें डिग्री देखने का। अभी क्वाड्रिक का मतलब होता है 2, मतलब वेरिएबल का जो इंडेक्स है वो 2 होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 1। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 टर्म है, 1 2 एंड 3, तो टर्म नहीं देखने का। हमें क्वाड्रिक बोला है तो हम फौरन डिग्री देखेंगे। डिग्री 2 है तो मतलब ये क्वाड्रिक है। यहाँ पर देखिए 1 टर्म है, टर्म नहीं देखने का, हमें सिर्फ डिग्री देखने का है। तो देखिए डिग्री यहाँ पर 2 है तो मतलब ये क्वाड्रेटिक है। क्यूब में भी हमें ऐसे ही देखने का है। एग्जांपल में देती हूँ, x रेज़ टू 3 प्लस x रेज़ टू 2 प्लस 2x प्लस क्यूब रूट 3। सेकेंड है m माइनस m रेज़ टू 3। सो हमें वेरिएबल के ऊपर डिग्री देखने का है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है, मतलब ये क्यूबिक है। अब टर्म नहीं देखिए, 1 2 3 4 यहाँ टर्म है, तो टर्म हमें नहीं देखने का है, हमें सिर्फ डिग्री देखने का है। तो क्यूबिक में क्या बोलते हैं उसको? 3 होना चाहिए। तो x रेज़ टू 3 है हाईएस्ट, यहाँ 2 है, बट हाईएस्ट कितना है? 3 है, तो इसके लिए हमें सिर्फ क्यूबिक बोलेंगे, क्वाड्रिक नहीं बोलेंगे। यहाँ पर 2 है बट हम क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें हाईएस्ट डिग्री देखने का है। तो हाईएस्ट कितना है? 3 है, तो 3 है, तो इसके लिए हम इसको क्यूबिक बोलेंगे। जैसे कि m माइनस m रेज़ टू 3 है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है, मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है।
यहाँ पर तो m1 भी है, इसको लीनियर भी बोल सकते हैं, लेकिन लीनियर नहीं बोल सकते क्योंकि हमें हाईएस्ट डिग्री देखने का है। हाईएस्ट कितना है 3 है, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2x² प्लस 3x प्लस 1। सो हमें लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल बताने का है। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री देखिए क्या है, x⁻² है, यह हाईएस्ट है। हाईएस्ट है तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। 2 है ना, 2 को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो लिख लीजिए आंसर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। अभी नेक्स्ट क्या है 5p। तो यहाँ पर कितना है 1 है, डिग्री कितनी है 1 है, तो उसको बोलेंगे लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। अभी यहाँ पर देखिए √2y माइनस हाफ है। सो y के ऊपर कितना है 1 है, कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, तो ये भी लीनियर आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अभी ये देखिए m⁻³ प्लस 7 m⁻² प्लस 5/2m माइनस √7। यहाँ हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, 2, 1, हाईएस्ट कितनी है 3 है, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिफ्थ वाले में क्या है a⁻² है, तो यहाँ तो 2 लिखा ही है डायरेक्टली, तो क्या हो गया क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी देखिए यहाँ पर क्या है 3r⁻3, तो यहाँ तो डायरेक्टली दिया, एक ही टर्म दिया हुआ है 3, मतलब क्यूबिक। देखा कितना इजी है ना। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा फिनिश होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, टेक केयर।